Hello dear student, in this video we will discuss about the concept of flow of fund. After watching this video you will understand the various means of sources of fund, the various means of application of funds with the help of diagram, and the three possibilities of flow of funds. Concept of flow of fund. In business, several transactions take place. Some of these transactions increase the fund, some of these transactions decrease the fund, and some transactions may not make any changes in the fund's position. बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है. कुछ ट्रांजैक्शंस से फंड इंक्रीज़ करता है, कुछ ट्रांजैक्शंस से फंड डिक्रीज़ होता है, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा होता है जिससे कि फंड में कोई बदलाव नहीं आता. मतलब फंड ना इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है. Hence there must be three possibilities. तो तीन संभावनाएं हो सकती है फंड के साथ. ठीक है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इंक्रीज़ इन फंड, डिक्रीज़ इन फंड और नो चेंजेस इन फंड. ठीक है, तो पहला संभावना पॉसिबिलिटी 1, इंक्रीज़ इन फंड. इन केस अ ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ फंड्स इट विल बी टर्म्ड एज अ सोर्सेज ऑफ फंड. अगर किसी ट्रांजैक्शन के होने से फंड इंक्रीज़ करे तो वैसे ट्रांजैक्शन को सोर्सेज ऑफ फंड कहेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ फंड्स आर ₹25,000 एंड ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स वर्थ ₹15,000, फंड्स विल बिकम ₹40,000. Hence, issue of shares worth ₹15,000 will be taken as a sources of fund. अगर किसी बिजनेस के पास पहले से फंड है 25,000 रुपये और वो बिजनेस ने शेयर इशू किया 15,000 रुपये का, तो वो बिजनेस के पास फंड हो जाएगा 25,000 और 15,000 रुपये 40,000 रुपये. तो ऐसे केस में जो शेयर इशू किया वो बिजनेस ने, तो इशू ऑफ शेयर को हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड कहेंगे. पॉसिबिलिटी 2, डिक्रीज इन फंड. दूसरा संभावना फंड का घटना. इन केस अ ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ फंड इट विल बी टर्म्ड एज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. अगर कोई ट्रांजैक्शन होने से फंड डिक्रीज करे तो वैसे ट्रांजैक्शन को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if funds are ₹25,000 and on account of purchase of furniture worth ₹15,000, funds will be reduced to ₹10,000. Hence, purchase of furniture worth ₹15,000 will be taken as an application of fund. अगर किसी बिजनेस के पास पहले से फंड है 25,000 रुपये और वो बिजनेस ने फर्नीचर ख़रीदा है 15,000 रुपये का, तो बिजनेस का फंड जो है घट जाएगा 15,000 रुपये से, क्योंकि बिजनेस के पास से 15,000 रुपये कैश गया और फर्नीचर आया. तो कैश गया मतलब फ़ंड गया. तो पहले से फ़ंड था बिजनेस के पास 25,000 रुपये और 15,000 रुपये उसमें से कैश गया. ठीक है, तो बिजनेस के पास फ़ंड घट के रह गया 10,000 रुपये. तो इस केस में फर्नीचर जो बिजनेस ने ख़रीदा उसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड कहेंगे. पॉसिबिलिटी 3, नो चेंजेस इन फंड. तीसरा संभावना है कि फंड में कोई बदलाव नहीं हो. इन केस अ ट्रांजैक्शन डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फंड्स पोजीशन दैट एग्जिस्टेड जस्ट बिफोर द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज़ सेड एज नॉन फंड ट्रांजैक्शन. अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ
और वो ट्रांजैक्शन के होने से फंड का जो पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वैसे ट्रांजैक्शन को नॉन फंड ट्रांजैक्शन कहेंगे। एक और तरीके से इसे समझा जाए, कोई ट्रांजैक्शन होने से पहले बिजनेस के पास जो फंड था और ट्रांजैक्शन होने के बाद भी बिजनेस का जो फंड पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं हो, तो वैसे ट्रांजैक्शन को नॉन फंड ट्रांजैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, if funds are rupees 25,000 and fixed assets of rupees 15,000 is purchased by issuing shares of rupees 15,000, fund position will not change। अगर बिजनेस के पास पहले से फंड है 25,000 रुपये और बिजनेस ने फिक्स्ड एसेट्स ख़रीदा 15,000 रुपये और ये 15,000 रुपये कैश देने के बदले वो बिजनेस ने शेयर इशू कर दिया 15,000 रुपये का, तो ऐसे केस में फ़ंड में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले से बिजनेस के पास फ़ंड था, ये ट्रांजैक्शन होने से पहले बिजनेस के पास फ़ंड था 25,000 रुपये और ये ट्रांजैक्शन होने के बाद भी बिजनेस के पास फ़ंड रहा 25,000 रुपये ही, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉन फंड ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया, एक बात आप लोगों के मन में आया होगा कि ये ट्रांजैक्शन होने से फ़ंड में बदलाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी के बीच, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी के बीच में ट्रांजैक्शन होने से फ़ंड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट, इतना कुछ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इंक्रीज इन फंड इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फंड। अगर फंड बढ़ेगा तो वो सोर्सेज ऑफ फंड है, ठीक है। मतलब सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब फंड का बढ़ना, सिंपल कॉमन लैंग्वेज में। डिक्रीज इन फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड का घटना मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब फंड का इस्तेमाल होना, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड का मीनिंग आप लोगों ने समझा था इस वीडियो में ही। In case a transaction results in increase of fund, it will be termed as a source of fund। अगर कोई ट्रांजैक्शन होने से फंड इंक्रीज करे तो वैसे ट्रांजैक्शन को सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। तो वो कौन कौन सा वो ट्रांजैक्शन है जिसके होने से फंड इंक्रीज करे? पहला, इशू ऑफ शेयर। कंपनी जब शेयर इशू करता है तो कंपनी के पास कैश आता है। कंपनी ने अपना शेयर इशू किया शेयर होल्डर को और शेयर होल्डर ने कंपनी को कैश दिया वो शेयर के बदले, तो कंपनी के पास कैश आया, मतलब कंपनी के पास फंड आया। ठीक इसी तरीके से जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर, तो कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देती है और डिबेंचर होल्डर कंपनी को कैश देता है। इसी तरीके से जब कंपनी लोन रेस करती है, लोन लेती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को कैश देता है, तो कंपनी का फंड इंक्रीज करता है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर कंपनी के पास कैश आता है, तो कंपनी का फंड इंक्रीज करता है। फिफ्थ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रिफंड एक्सेट्रा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी कंपनी का फंड इंक्रीज करता है, जैसे कि
अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? वैसा इनकम जो कि उस कंपनी का या उस बिजनेस का कोर एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हो, तो वैसे इनकम को नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया और कंपनी को डिविडेंड मिला। रेंट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या टैक्स रिफंड, कंपनी ने एक्सेस टैक्स डिपॉजिट किया और टैक्स अथॉरिटी ने जितना एक्सेस टैक्स वो कंपनी ने डिपॉजिट किया तो उसे रिफंड किया, ठीक है। सिक्स्थ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मीनिंग आप लोगों ने समझा था इस वीडियो में ही। इन केस अ ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ फंड इट विल बी टर्म्ड एज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगर किसी ट्रांजैक्शन के होने से फंड डिक्रीज करे तो वैसे ट्रांजैक्शन को एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। तो वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कि फंड डिक्रीज करे, जिससे कि फंड डिक्रीज होता है? पहला ट्रांजैक्शन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया था वो रिडीम कर ले, ठीक है, वापस खरीदे। मतलब कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को वापस खरीदे। कंपनी अपना शेयर को खरीदेगा तो कंपनी को शेयर होल्डर को कैश देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी के पास से कैश जाएगा, ठीक है, मतलब फंड घटेगा। इसी तरीके से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी अपना डिबेंचर को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को कैश देगा, तो कंपनी के पास से फंड जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, कंपनी अपना लोन को पे करेगा, लोन पे करने के लिए कैश देगा, कैश घटेगा कंपनी से, एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वेदर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कंपनी जब फिक्स एसेट्स को खरीदेगा तो एसेट्स खरीदेगा तो कंपनी कैश देगा, फंड घटेगा, ठीक है। सेवेंथ, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। तो कंपनी जो है कंपनी का जो प्रोप्राइटर है तो वो विड्रॉ करेगा फंड। और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये फिगर में आप देख रहे हैं एक वाटर टैंक है, पानी का टंकी है एक, ठीक है। और इसमें एक तरफ से इस टंकी में पानी डाला जा रहा है और दूसरी तरफ से टैप से नल से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से पानी डाला जा रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। तो पानी वर्ड को हम लोग रिप्लेस करते हैं फंड वर्ड से, ठीक है। इस वाटर टैंक में एक तरफ से फंड को डाला जा रहा है और दूसरी तरफ से फंड निकल रहा है। तो फंड को जो डाला जा रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से डाला जा रहा है? शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन को रेज करके, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के थ्रू फंड को डाला जा रहा है इस टंकी में, ठीक है। और इस टंकी से निकल रहा है नल के द्वारा फंड किस फॉर्म में? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के फॉर्म में, ठीक है, टैक्स के फॉर्म में, डिविडेंड पेमेंट के फॉर्म में, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्म में, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि एक तरफ से फंड को डाला जा रहा है और
दूसरी ओर से फंड निकल रहा है, ठीक है। और कुछ इतना होने के बाद इस टंकी में, इस वाटर टैंक में कुछ फंड बच जा रहा है, ठीक है। तो जो फंड बच जा रहा है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इस टंकी में एक तरफ से पानी डाला जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, फिर भी कुछ पानी बच जा रहा है। तो जो पानी बच जा रहा है उस पानी को बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल या फंड, सोर्सेज ऑफ फंड माइनस एप्लीकेशन ऑफ फंड इज इक्वल टू नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन फंड और वर्किंग कैपिटल। जब सोर्सेज ऑफ फंड को एप्लीकेशन ऑफ फंड से घटाएंगे तो या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा या तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा। देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज़, दो संभावनाएं हो सकती है। पॉसिबिलिटी 1, नेट इंक्रीज इन फंड्स। If sources of fund is greater than application of fund, then the difference between the sources of fund and application of fund is net increase in fund और working capital। अगर sources of fund ज़्यादा है application of fund से, तो sources of fund और application of fund का जो अंतर है वो होगा net increase in fund या working capital। Example, if sources of fund is equal to rupees 50,000 and application of fund is equal to rupees 40,000, ठीक है। अगर सोर्सेज ऑफ फंड है 50,000 रुपये और एप्लीकेशन ऑफ फंड है 40,000 रुपये, तो नेट इंक्रीज इन फंड होगा 50,000 माइनस 40,000, 10,000 रुपये। पॉसिबिलिटी 2, नेट डिक्रीज इन फंड। दूसरा संभावना जो हो सकता है वो है फंड का डिक्रीज होना। If application of fund is greater than sources of fund, then the difference between sources of fund and application of fund will be the net decrease in fund और working capital। अगर application of fund ज़्यादा है sources of fund से, तो application of fund और sources of fund का जो difference होगा वो होगा net decrease in fund या working capital। If sources of fund is equal to rupees 40,000 and application of fund is equal to rupees 15,000, ठीक है। अगर sources of fund है 40,000, एप्लीकेशन ऑफ फंड है 50,000, तो नेट डिक्रीज इन फंड होगा 50,000 माइनस 40,000 बराबर 10,000 रुपये। ये वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।